Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पढ़ाई करने के क्रम में फुल कंसंट्रेट होकर कॉपी कलम लेके बैठेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कल जो थ्योरी पढ़ाए थे, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने सोचा था होमवर्क भेजेंगे, लेकिन वहाँ पर देखा एक दो बात और बताने के लिए बच गया है, इसलिए होमवर्क मैंने नहीं भेजा। वो मैं अभी सामने में पूछूंगा और आप लोगों को जवाब देना है। जो भी बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले कौन जवाब देते हैं ये भी देखेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी जवाब देंगे। सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आता है। तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, क्या पिछले क्लास में बताया गया था। फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में था क्या? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का कोई भी समीकरण है वो सत्य है या असत्य है, उसको डायमेंशन के आधार पर चेक करके बताना था। उसके थ्योरी को पिछले क्लास में मैंने बताया था, जिसके आधार पर एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराने के लिए सिखाया था कि कोई इक्वेशन फिजिक्स का दे दिया जाए आपको और कहा जाए उसमें कोई टर्म को आप पहचानते हैं और कुछ टर्म ऐसे हैं जो अननोन हैं, जिसको आप नहीं पहचानते हैं। यदि उसका भी डायमेंशनल फार्मूला, उसका भी यूनिट, उस कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब पहचानना हो तो हम आसानी से पहचान सकते हैं और उसके वैल्यू को बता सकते हैं। तो चलिए, मैं उसी पर कुछ क्वेश्चन रखूँगा, आपको जवाब देना है। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी से बताइए यस। तो आप लोगों का ललन सर स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल में, और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आइए, तैयार हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच आएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ रखूंगा, आपको जल्दी जवाब देना है। इफ द इक्वेशन ऑफ displacement of a particle is, क्या हिंदी हुआ? यदि किसी कण के विस्थापन का समीकरण हो, वो समीकरण क्या है? तो ये कहता है आपका y इक्वल टू सी प्लस टी टी प्लस ई टी स्क्वायर, वेयर जहाँ y is displacement, y विस्थापन है, t टाइम है, समय है, देन तो फाइंड डायमेंशन एंड SI unit of unknown term
तो सी कॉमा डी एंड ई, हिंदी में कहेंगे तो अज्ञात राशि सी कॉमा डी तथा ई का बीमीय समीकरण, बीमीय सूत्र तथा एसआई मात्रक ज्ञात करें। ये प्रश्न आपके पास जा चुका है, आप इसको जवाब देंगे। तो इसमें यदि आप पिछले क्लास में प्रेजेंट थे तो आप बच्चे यहाँ पर देखो, कण का विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये उसका इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें से ये y क्या है, इस y के बारे में कह रहा है कि वो विस्थापन है, और t जहाँ जहाँ भी है वो t के बारे में कह रहा है कि अब टाइम है, समय है। तब आपका अज्ञात राशि है आपका c, d और e, इस तीनों का आपका डायमेंशन बताना है और SI यूनिट बताना है। और डायमेंशन यूनिट बताएंगे तो आप ये भी बता पाएंगे वह कौन सा भौतिक राशि है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप सी के बारे में जल्दी बताइए, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ। सी के बारे में बताइए, सी क्या है? सी का जवाब दे रहे हैं हम लोग, कोई बच्चे? सामने बैठे हुए बच्चों ने जवाब दे दिया। आप लोग जहां भी हैं जल्दी जवाब दीजिए। सचिन कुमार, आपने कहा सर प्रेजेंट नहीं थे, वीडियो आपके पास रहता है ना जी? वीडियो रहने का मतलब होता है आप जब लाइव क्लास नहीं भी कर सके तो बाद में उसको देख सकते हैं। पढ़ने की आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए, धुरवा वाला गप नहीं करना है। जब प्रत्येक दिन पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना है, कोई जरूरी लाइव टाइम में, लाइव टाइम के बाद भी आप क्लास करके बता सकते हैं। 23 घंटा के बाद पुनः क्लास होता है। तो चलिए, आप लोगों ने जवाब दिया, सी के बारे में बताया। सी आपका डायमेंशन उसका एल है, जवाब सही है। टी डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है, और डिस्प्लेसमेंट है लंबाई है, तो उसका यूनिट मीटर होगा। चलिए, वेरी गुड, सही जवाब है आपका। तो आप लोगों ने जवाब दिया यहाँ पर। तो आपको कहा गया था यहाँ पर इक्वेशन जो आपका है वो इक्वेशन आपका यहाँ पर ये है, y इक्वल टू सी प्लस डी इंटू टी प्लस डी इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका है। इस ई इंटू टी स्क्वायर है, ये इक्वेशन आपका है। इस इक्वेशन में देखोगे 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो जिसको जिसको निकालना है, जिसको ज्ञात करना है, उसका मान उसके बराबर लिखेंगे जो हमें मालूम है। तो आप देखो गौर से, इसमें से y को आप पहचानते हो, तो y क्या है आपका? तो y जो आपका है वो है डिस्प्लेसमेंट, और c को नहीं जानते हैं तो आपको कहा गया था c का डायमेंशन को आप y के डायमेंशन के बराबर कर सकेंगे। y आपका डिस्प्लेसमेंट है तो c का डायमेंशन आपका हो जाएगा l। y डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है,
विस्थापन है तो उसको लंबाई समझेंगे और उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब चलिए गौर से, अब उसके बाद देखना है एल लंबाई हो गया तो सी को भी मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहेंगे उसको विस्थापन। अब विचार करो आप लोग, यहाँ पर आप डिस्टेंस भी लिख सकते थे, यहाँ पर डिस्टेंस भी आप लिख सकते थे, दूरी लिख सकते थे इसको, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यदि इस y को डिस्टेंस बोलते तो यहाँ भी डिस्टेंस लेते, y को यदि डिस्प्लेसमेंट कहे हैं तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस आपको छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद अब c का SI यूनिट, SI यूनिट आपको लिखना है, तो सर लेंथ है, लेंथ का SI यूनिट मीटर, m लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा स्टेप पर चलते हैं हम लोग। दूसरा स्टेप में आप देखोगे गौर से, यहाँ पर डी के बारे में सोचो, तो डी का डायमेंशन निकालेंगे तो उसका वाई के साथ रिलेशन लेंगे, तो आप यहाँ पर कहोगे डायमेंशन ऑफ डी इंटू टी जो है वो डायमेंशन ऑफ वाई आप लिख दोगे। तो डी का डायमेंशन तो निकालना है, नहीं जानते हैं उसको, लेकिन टाइम को पहचानते हैं कैपिटल टी, और वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ एल होगा। तो डी का डायमेंशन यहाँ पर आपका हो जाएगा एल बाई टी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो गया। अब आप समझ सकते हो इसको, या तो आप वेलोसिटी कहोगे या तो स्पीड कहोगे। क्या कहोगे, वेलोसिटी या क्या कहोगे, स्पीड। क्या कहोगे, वेलोसिटी या क्या कहोगे, स्पीड। तो यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, ये डी को मैं वेलोसिटी कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यदि ये टर्म डिस्प्लेसमेंट कहे हैं, यहाँ पर हमको वेलोसिटी कहना होगा, वेग कहना पड़ेगा, और कहेंगे तब एसआई यूनिट आपका क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा लंबाई का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, पावर माइनस वन, मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिए, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है वो बता दिए, और उसका ऐसा यूनिट क्या है वो भी बता दिए। ये फार्मूला में पता नहीं चल रहा था कि डी क्या है, लेकिन हम उसका डायमेंशन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, सारा चीज़ बता सकते हैं। यही है महत्व यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में। फर्स्ट यूज में मैंने आपको इसको बताया था कि करेक्टनेस जांचने के लिए यदि इक्वेशन देख के करेक्टनेस जांचने कहेगा तो सभी टर्म्स को हम पहचानेंगे तभी कर पाएंगे, और इक्वेशन देख के कहेगा अननोन टर्म का डायमेंशन निकालो, वैसे स्थिति में हम लोगों को दिमाग में सेट होना चाहिए, क्या सेट होना चाहिए कि डायमेंशनल इक्वेशन जो भी इक्वेशन दिया है, यदि वो इक्वेशन करेक्ट दिया हुआ है तो अज्ञात राशि अननोन टर्म का डायमेंशन बता सकेंगे। तो कोई इक्वेशन दे के यदि डायमेंशन बताने कहता है तो इसका मतलब वह करेक्ट इक्वेशन दे के आपको बताने कहता है। अब चलेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा गौर से, तीसरा टर्म है ई टी स्क्वायर है, ई का डायमेंशन बताना है आपको, तो ई इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वाई। तो डायमेंशन ऑफ ई जब निकालेंगे तो टाइम का टी होता है पावर टू है, पावर टू दे देंगे, वाई डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, ई का डायमेंशनल फार्मूला आपका हो गया एल बाई जाके टी करोगे, एल बाई टी पावर टू है दे देंगे, तो ई का डायमेंशन आपका निकल गया यहाँ पर एल टी माइनस टू। एल टी माइनस जैसे हुआ टू तो आप समझोगे ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है। यहाँ पर ई जो है तुम्हारा त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, और तब इसका एसआई यूनिट आपको बताना हो, एसआई यूनिट ऑफ ई आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ जवाब आपका हो जाएगा एल लंबाई का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, पावर माइनस टू है दे देंगे।
इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से हुआ। तो मैं समझूं कि आप लोगों ने इसको सीख लिया। यदि आप सीख लिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, आपको जवाब देना है। क्या सभी बच्चों ने इसको समझा? सचिन कुमार कहाँ चला गया रे? कल उपस्थित नहीं था? यदि उपस्थित नहीं थे तो याद रहना चाहिए आपको, 23 घंटा में फुर्सत निकाल कर आपको देख लेना है वीडियो। किंतु परंतु लगाने का कोशिश नहीं करें। सफल भी स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता है। चलो अब नहीं समझा सचिन कुमार। अब हम दूसरा क्वेश्चन दें, जल्दी से बोलिए यस आप लोग। कहिए सर यस सर, दूसरा क्वेश्चन दीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन लाएं आपके सामने। तैयार आप लोग? यस, जल्दी से तैयार हो जाइए। यदि ध्वनि के वेग का समीकरण v बराबर रूट अंडर गामा इंटू पी बाय रो हो, जहां भी तुम्हारा वेग है, पी तुम्हारा दाब है, रो तुम्हारा घनत्व है, घनत्व डेंसिटी हो, तो गामा का डायमेंशन ज्ञात करें। हिंदी में लिखेंगे, यह लिख दिया, इंग्लिश में इसको क्वेश्चन कहोगे, इफ द इक्वेशन ऑफ velocity of sound is v equal to root under gamma into p by rho, where v is velocity, p is pressure, and rho is density. Then find the dimension of gamma. आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसमें से देखो इक्वेशन आपके सामने है। आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो v है, p है, रो है, गामा है। v वेलोसिटी वेग है आपका, v वेग है आपका, p प्रेशर है, दाब है आपका, रो घनत्व है, डेंसिटी है। तब कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ गामा। इस गामा का डायमेंशन बताओ।
रो, इसको पढ़ते हैं रो। रो डेंसिटी घनत्व का सिंबल है। अब एक इक्वेशन आपके सामने है, उसमें 3 चीज को आप पहचान रहे हैं। 4 गो राशि दिख रहा है यहाँ पर, भी, गामा, पी, रो। ये आर नहीं पढ़िएगा, एक गामा है, पुच्छर थोड़ा लंबा करके लिखिए, गामा इंटू पी बाय रो, इसको गामा पढ़ते हैं। बहुत जगह आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो ये जो गामा यहाँ पर है, इसका कार्य आपको डायमेंशन बताने के लिए। तो आपको मैंने सिखाया था, कोई भी इक्वेशन फिजिक्स का हो, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, सभी टर्म्स का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। तो उसमें से सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है, रूट नहीं रहना चाहिए। रूट है तो उसको आप पहले रिमूव कर दो। तो रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे गौर से, भी बराबर आपका दिया हुआ है अंडर रूट गामा इंटू पी बाय रो। आप रूट को यहाँ से रिमूव करोगे तो ये आपको पता चला भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू पी बाय रो। अब इसमें कहता है 2 ही पद है, लेफ्ट साइड में एक पद हुआ, राइट साइड में दूसरा पद हुआ, मात्र 2 पद है, एक ही समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर आप जिसका डायमेंशन निकालने का रहा है उसको आप अकेला कर लो पहले शुरू में ही। तो जैसे उसको आप अकेला करोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गामा इक्वल टू, तो भी स्क्वायर और रो गुना हो जाएगा, भी स्क्वायर इंटू रो गुना हो गया बाय आपका पी हो जाए, भी स्क्वायर इंटू रो बाय पी आपका हो जाएगा। तब आप यहाँ देखोगे डायमेंशन ऑफ गामा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ गामा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ रो बाय डायमेंशन ऑफ पी, है ना। अब इसमें जितने भी पद हैं सभी को आप पहचानते हो। यदि लगातार आप क्लास कर रहे हैं, डायमेंशन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से यहाँ तक का क्लास आप सफर तय किए हो, तो इसमें जितने भी टर्म हैं सबका डायमेंशन आपको याद है। अब वो वहाँ पुट कर दीजिए, आपका गामा का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब वो आपको याद रहना चाहिए, याद है तो आप पुट करके बताइए क्या आंसर होगा। क्या आपका निकला आनंद कुमार, क्या निकला जी गामा का डायमेंशन? श्रीकांत बताओ, फार्मूला आपको ला दिया सीधा सीधा करके। L3 आपने कहा, सचिन कुमार, श्रीकांत ने भी कहा L3। क्या आया तुम लोग का जी डायमेंशन फॉर्मूला, क्या आया? नहीं बनाए। भी वेलोसिटी है, बेग, बेग का डायमेंशन सबको याद है LT माइनस 1। रो डेंसिटी घनत्व, घनत्व का क्या होता है? आ? नहीं, वो तो वॉल्यूम का होता है। LT माइनस 3, MT माइनस 3, LT नहीं, M ऊपर में मास बाय नीचे वॉल्यूम, ML माइनस 3, और रो P प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन ML माइनस 1 T माइनस 2। अब चलो सबका मान बैठाते हैं अलग अलग करके। अब यहाँ पर है क्या कि जो क्लास किए हैं आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा ना तभी आगे काम हो पाएगा, यदि याद नहीं रखिएगा तो गाड़ी खूब फंसेगा। अब देखिए याद क्या रहना चाहिए आप लोगों को, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए LT माइनस 1। डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी क्या हुआ हिंदी, घनत्व,
घनत्व का डायमेंशन आपका होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास बाय वॉल्यूम, मास हुआ द्रव्यमान, वॉल्यूम हुआ आयतन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला और वॉल्यूम का, मास का हो गया m, वॉल्यूम का होता है L3। ये हो गया तुम्हारा ml-3। ये हो गया डेंसिटी का प्रेशर। प्रेशर हिंदी हो गया दाब। दाब का हो जाएगा आपको फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, बल से क्षेत्रफल। फोर्स का डायमेंशन बाय एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का mL-T-2, एरिया का, क्षेत्रफल का L2। एक L कैंसिल जाएगा, mL-1T-2। ये तीन जब जानोगे आप लोग तभी ये सवाल बना पाओगे। तो अब आपको समझने का जरूरत है प्यारे बच्चों कि जितने भी 50-60 डायमेंशन आपको लिखवाया मैंने, वो सभी का डायमेंशन फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हम लिखते जाएंगे भूलते जाएंगे, लिखते जाएंगे भूलते जाएंगे, तब वो आपके लिए बकवास हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? बकवास, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। लिखिए और याद रखिए, तभी कुछ होने वाला है। तो वो सब आप लिख लिए हैं, अब याद है। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को बनाएंगे। यहाँ जैसे सवाल बनाएंगे अब आपका कैसे हो जाएगा, गौर से देखिएगा। गामा का डायमेंशन निकालना है आपको। तो वहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या लिखोगे आप? L-T-1, L-T-1 पावर 2 है तो पावर 2 दे दो घेर के, इनटू रो डेंसिटी का आपने क्या देखा, ml-3 बाय प्रेशर का P का ml-1 T-2 ml-1 T-2। अब आप इसको सरल कर लो। सरल कर लोगे L पर पावर 2 पावर -2 हो जाएगा, वहाँ है ml पावर -3। नीचे में आपका ml-1 T-2। और देखो ऊपर में क्या है तुम्हारा, m सिंगल है रहने दो, L दो जगह है, -3 2 -3 + 2 -1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। नीचे आपका देखो ml-1 T-2। अब सारे टर्म को ऊपर ले जाओगे तो m1 - 1 0, -1 + 1 0, -2 + 2 0, सभी पर पावर 0 हो गया। मतलब मैं कहूँगा फाइनली हमारा आंसर होगा डायमेंशन लेस। क्या बोलेंगे हम लोग? सब पर पावर यदि 0 हो गया तो मैं कहूँगा कि सर ये क्या है आपका, ये हो गया आपका इसको कह दोगे आप लोग डायमेंशन लेस, क्योंकि सब पर पावर 0 मतलब 1 हो गया, डायमेंशन लेस कह देंगे उसको। तो आपका इसका जवाब हो गया यहाँ पर डायमेंशन लेस। चलिए ये आपका याद रखना है, डायमेंशन लेस कह देना है आपको यहाँ पर। इसी तरह से अलग अलग सवाल रहेगा आपके सामने, आपको सबका जवाब देना है। बोलो।
पूरा एक साथ आ गया यहाँ पर। चलिए उसको देख लीजिए। क्वेश्चन चेंज करेंगे और आपको जवाब देना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के ले आ रहा हूँ मैं, उसको आपको देखना है ध्यान से। if the equation of displacement of a particle is y equal to a into sin bt, y equal to a into sin bt, where y is displacement t is time, then unknown terms a and b। तब आपको कहना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन बताना है। तो आपका ये समीकरण है, गौर से देखिए। समीकरण को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप प्यारे बच्चों तैयार हो जाओगे। कह रहा कि यदि किसी कण के विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू a इंटू साइन b इंटू टी है, जहाँ y आपका विस्थापन है, t आपका समय हो, तो अज्ञात राशि a तथा b का डायमेंशन ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न हो गया। अब सीखिएगा, गौर से थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन का टाइप बदलते जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं सिखाने का आपको अलग अलग कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, हो गया।
अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, सीखने का कोशिश करना है आपको यहाँ पर कि सर इक्वेशन आपका यहाँ पर ये है, इक्वेशन जो आपका है y इक्वल टू ये है, जिसमें से y आपको कहलाता है डिस्प्लेसमेंट है और t आपका टाइम है, समय है। लेकिन ये a और b क्या है आपका, आपको पता नहीं है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? अभी तक जो भी बातें सीखा आपने उसको यहाँ यूज करेंगे। y इक्वल टू a इंटू साइन बी टी है आपका। तो इस समीकरण में आप गौर करके देखो तो आपका यहाँ पर ए और बी को पहचानना है। तो इस समीकरण में कितने टर्म्स हैं, सबसे पहले ये बताइए आप, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। क्यों सर? प्लस माइनस कहीं नहीं है, सिर्फ एक इक्वल सिंबल है। तो कहा था आपको प्लस साइन, माइनस साइन और इक्वल साइन, ये 3 गो चिन्ह है जो आपको टर्म्स को अलग करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पर इक्वल सिंबल है तो 2 ही टर्म है, तो 2 ही टर्म है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकोगे a इंटू साइन बी टी, इस पूरे को एक ही टर्म बोलना होगा और ये इक्वल हो जाएगा y के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। 2 ही टर्म है, दोनों को आपने यूज कर लिया। तीसरा टर्म होता फिर सोचते। अब इसमें से आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, नहीं सुने हैं तो अभी गौर से याद रखिएगा। मैंने कहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक से कॉट थीटा, ये सभी डायमेंशन लेस होता है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, यदि कोई पूछे इसका डायमेंशन बताओ, कह देंगे 1, मतलब डायमेंशन लेस। फिर यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा साइन वाई एक्स लिखा हुआ मिल जाए, फिर भी क्या कहेंगे 1। फिर कहीं लिखा हुआ मिल जाए साइन बीटी लिखा हुआ हो जाए, क्या कह देंगे 1। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट रहेगा, वो डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस। यहाँ पर उसके आगे में कुछ भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कौन सी है उसको देखना नहीं है, आपको साइन को देखना है। साइन देखा मैंने, साइन देख कर दिया, वो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देखो गौर से, a इंटू साइन इतना है, तो a का डायमेंशन तो आपको कहेंगे, आप a का डायमेंशन लिख दोगे इंटू साइन का डायमेंशन लेने कहेंगे, क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, डायमेंशन लेस। y डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन आप लिखोगे l। तो यहाँ पर a का डायमेंशन हो गया आपका l, मतलब ये आपका हो जाएगा a जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। l लंबाई देख लिए, तो चूंकि y तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए l भी यहाँ पर निकला a का डायमेंशन, तो a भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक गप खत्म हो गया। अब कहता इसका कोई यूनिट बता दो बाबू। इसका जैसे कोई यूनिट कहता तो आप अपने मन से इसका यूनिट बता सकते थे। क्या बता सकते थे? ये डिस्प्लेसमेंट है तो एस आई यूनिट कहता आपको, तो आप कहते यस सर हम बता सकते हैं मीटर। क्या बोल सकते थे इसको? मीटर। एस आई यूनिट बोल सकते थे। अब चले आइए, एक स्टेप खत्म हुआ। इसमें 2 राशि है ए और बी। ए का पूरा जान पहचान हम लोगों ने कर लिया, ए कौन सी राशि है और ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और ए का यूनिट क्या है, पूरा पूरा पहचान हो गया। लेकिन यहाँ पर इस समीकरण में, क्वेश्चन में बी भी आपका है, बी का भी निकालना है। तो सर 3 टर्म होता तब ना 2 बार इक्वेशन बनाते, तो 2 ही टर्म था तो एक ही बार इक्वेशन बना, एक ही बार ये इक्वेशन बना, सॉल्व किया,
ए निकला, बाकी बी बच गया। आप लोग मैथमेटिक्स में सीख चुके होंगे, दो टर्म का मान निकालना है तो दो समीकरण चाहिए। जैसे आप लोग समीकरण पढ़ते थे, मैं 10th क्लास में अलजबरा में, एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बराबर इतना, तो एक्स वाई का मान निकालो। तो दो इक्वेशन मिलता था तब ना एक्स वाई निकालते थे। तो यहाँ तो आपको दो ही पद है, तो दो ही पद है तो एक ही इक्वेशन बनेगा, एक ही इक्वेशन बनेगा तो एक ही टर्म का वैल्यू निकलेगा। बाकी दूसरा आप कैसे निकालेंगे, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए दूसरे के लिए थोड़ा माइंड पर जोर देना होगा और गहराई से सीखना होगा। तो तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। सब चीज भूल जाइए, अभी आपके पास कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वहां पर बी का डायमेंशन निकालना है। माइंड में हमको यही चल रहा है, इक्वेशन बनने का आपको चांस भी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आप साइन के आगे में कुछ भी लिखा हुआ कहीं मिल जाए, तो यहाँ पर साइन एक्स है, तो ये एक्स तुम्हारा जो है वो क्या चीज को बताएगा, एंगल बताएगा, कोण को बताएगा। क्योंकि साइन के आगे में जो भी लिखा रहता है वो कोण होता है। जैसे कल्पना करो, आप लोग ऐसा चित्र देखो बच्चे क्लास में, ये कोण थीटा है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा बराबर आप लिखते थे पी बाय एच, लिखते थे कि नहीं? सारे बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म आया, ये क्या आया आपका, एंगल आया कि नहीं आया? हाँ सर, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, वही थीटा यहाँ आया है। तो साइन के आगे में जो भी टर्म आएगा वो हमेशा एंगल को बताएगा। ये एकदम प्यार से समझ लीजिए, जो भी आम इमली लिखा रहे उसको आप कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे उसको? एंगल। अब यहाँ पर कोई कह देगा साइन के लिखा हुआ है, तो इस के को भी आप क्या कहोगे? एंगल कहोगे। यहाँ पर कहेगा साइन वाई टी लिखा है, ये वाई टी पूरा ये क्या होगा तुम्हारा? एंगल होगा। साइन 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 यहाँ पर बीटी लिखा हुआ रहे, ये बीटी तुम्हारा क्या होगा? एंगल होगा। क्या बात सेट हुआ मन में? यस। तो साइन के आगे में कुछ भी टर्म है उसको मैं कहूंगा एंगल। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एंगल यदि यहाँ पर आया आपका एंगल थीटा इक्वल टू यहाँ पर पी बाय एच आपने लिखा है, सॉरी आप लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस बच्चे क्लास में पढ़ा था 9वां 10वां क्लास में। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी मीडियम में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये पढ़ा था। फॉर्मूला सिंबल में लिखा था थीटा बराबर एल बटे आर। याद करो जल्दी से, थीटा बराबर एल बाय आर। भाषा बच्चा को याद कम रहता है, लेकिन सब बच्चा को थीटा बराबर एल बाय आर जरूर याद रहता है। तो अब सोचो गौर से, इसका डायमेंशन लेना चाहोगे तुम लोग, शॉर्ट में लिख दिए डायमेंशन लेंगे। एल लंबाई है उसका भी डायमेंशन एल, और आर लंबाई है उसका भी डायमेंशन एल। कैंसिल हो जाएगा एल जीरो, तो ये कोण जो हो जाएगा डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्या क्या आपको दिखाया, ये सब रफ वर्क कर रहे हैं आपको मैं समझा रहा हूँ सोचने के लिए। साइन के आगे में कुछ भी रहेगा तो उसको आप एंगल कहोगे। एकदम प्यार से इसको समझा लीजिए। और एंगल यदि है तो एंगल का डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल का डायमेंशन कहेगा, यहाँ एल जीरो आ गया, मतलब पावर कुछ नहीं रहा, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? डायमेंशन लेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस। लेकिन एंगल का एस आई यूनिट जब पूछेगा तो आप यूनिट लेस नहीं बोलेंगे, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। मतलब 180 डिग्री बराबर होता है कितना रेडियन? पाई रेडियन होता है। आप लोगों को याद है। तो चलिए ये सब बातें आपके क्लास में हो चुका है। आप यदि क्लास चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर से अभी तक पढ़ते, ये सारी बातें कहीं न कहीं हो चुके हैं। तो यदि आप इसको भूल गए थे तो मैंने याद दिलाया, या क्लास किए ही नहीं थे तो भी मैंने आपको याद दिलाया। अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था बाबू, यहाँ पर गौर से देखो,
प्रश्न था यहाँ पर y इक्वल टू ए इंटू साइन बी टी। ए का डायमेंशन मुझे निकालना था, मैंने कर लिया, काम खत्म। अब हमें इस बी का निकालना है। तो बी गौर से देखो, साइन के आगे में यहाँ है कि नहीं है? हाँ सर, ये तो साइन के आगे में बी इंटू टी है। तो मैंने अभी क्या सिखाया था कुछ देर पहले कि साइन के आगे में कुछ भी है वो एंगल है। क्या है वो? तो हम डायरेक्ट हम लोग यहाँ आएंगे और कहेंगे कि सर यहाँ पर जो साइन बी टी है, यहाँ पर आप बी टी को कहोगे एंगल है। एंगल है, इसका मतलब आप कहोगे एंगल इक्वल टू बी इंटू टी आप कहोगे। तब फिर आप कहोगे एंगल का डायमेंशन क्या होगा? एंगल का डायमेंशन, तो यहाँ बी का डायमेंशन गुना टाइम टी का डायमेंशन। एंगल डायमेंशन लेस है, यहाँ क्या सोचेंगे 1, और बी का डायमेंशन तो निकालना ही था, और टाइम है टी, तो कैपिटल टी होगा, ये टी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t। ये हुआ बी का डायमेंशन हुआ। इसका मतलब बी का डायमेंशन आपको लेना है, तो आप बच्चों का जवाब कहलाएगा टी माइनस। अब आपको मैं पूछूंगा बी कौन सा राशि है बताओ। तो टी माइनस 1 के लिए जब आएगा तो बहुत सारे टर्म था, भौतिक राशि था, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका डायमेंशन था टी माइनस 1। अब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या क्या बोल सकोगे? तो टी माइनस 1 जो डायमेंशन है वो किसका किसका है? वो डायमेंशन आपका जो है वो है फ्रीक्वेंसी का है, एंगुलर वेलोसिटी का है, कोणीय वेग का है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता का भी डायमेंशन टी माइनस 1 है। ये सब आपके कॉपी में मैं दे चुका हूँ। डायमेंशन जिस दिन से पढ़ा अभी तक में, ये सारे चीज का डायमेंशन जो मैंने बोला वो आपके कॉपी में लिखा हुआ है। यदि आप रेगुलर क्लास करके फेयर किए होंगे तब, और ऐसे वीडियो देख के एंजॉय किए होंगे तब तो आपके कॉपी में नहीं होगा, लेकिन लेक्चर नंबर 1 से लेकर अभी तक आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो आप फाइनली आप यहाँ पर आ गए। तो गौर करके देखिएगा, आप लोगों ने अपने लाइफ में एक चीज देखा होगा, सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर कोई वस्तु है, सेंटर हुआ, ये रेडियस आर हुआ, ए बिंदु से गति करते हुए बी पर पहुंचा, तो यहाँ कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। और ए से बी तक आने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा टी। तो सर टी सेकेंड में एंगल कितना बनाया? थीटा। तो सर 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा? थीटा बाय टी। इसी को कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं इसको? कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। किसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा थीटा बाय टी। अब इस ओमेगा का डायमेंशन निकालने कहेगा, तो एंगल डायमेंशन लेस टाइम का टी, तो ये हुआ टी माइनस 1। तो यहाँ भी बी का डायमेंशन है टी माइनस 1, और यहाँ भी ओमेगा का डायमेंशन टी माइनस 1। इसका मतलब बी को क्या कहेंगे हम लोग? ओमेगा। उस बी को क्या कहेंगे? ओमेगा। और ओमेगा कौन सी है तुम्हारा? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब आप बच्चे यहाँ पर बता दोगे मेरे को, जल्दी से बता दोगे। यहाँ से इसको आप बता दोगे, ये आपका जो बी है यहाँ पर, ये बी क्या है? ये बी है तुम्हारा कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है आपका, और तब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ बी आपसे पूछेंगे, तो ध्यान देना। कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। थीटा एंगल है, यूनिट रेडियन, और टी का टाइम का सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर बोलेंगे एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो बी को भी पहचान लिया पूरे अच्छे तरीके से। तो बी को पहचानने के लिए यह इस तरीका हुआ,
कोई इक्वेशन 2 ही पद था, फिर भी मैं बी को पहचान गया। कैसे पहचाना, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसको प्यार से देख लीजिएगा।